हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशन ऑफ एक्सिस, रिमूवल ऑफ मिक्स टर्म। ये हमारे पास जो दो टॉपिक थे, ये हमने इनका जो थ्योरम है, ये जो हमारे पास थ्योरम है रिमूवल ऑफ मिक्स टर्म की थ्योरम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। और जो हमने इसकी डेरिवेशन थी, हम लोग की एक्सिस को रोटेट कैसे करते हैं, तो हमारे ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आई थी, उसकी जो डेरिवेशन है हमने प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इन दो टॉपिक के बेस पे हम लोग जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करनी है? ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। कह रहा है अगर हम लोग जो एक्सिस है हमारे पास, यानी अगर एक हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन है, अगर इस प्लेन को मैं थोड़ा रोटेट कर दूं एंगल 45 डिग्री पे, ऐसे मैं रोटेट कर दूं, फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या आएगी वो हमने सिंपल फाइंड करना है। यानी ये वाली एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, ये है 17 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स वाई प्लस 17 वाई स्क्वेयर माइनस 225, दिस इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये जो इक्वेशन है, यानी ये जो एक्सिस की इक्वेशन है, सिंपल इसको क्या किया गया, रोटेट किया गया एंगल 45 डिग्री पे। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड एक्सिस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी करते हैं, ई एक्स ई एस, एक्सिस आर रोटेटेड through an angle, through an angle 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो थीटा है वो आपको 45 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वो 45 डिग्री आपको ये जो थीटा गिवन है। तो जब हमारे पास थीटा हमें पता लग जाता है तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होती है, आपको मैंने दो इक्वेशन पीछे लिखवाई थी, वो आपको याद होंगी। ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे आप देख ले, तो लिखना देयरफॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, द transformed equation when the axes are, when the axes are rotated through an angle, rotated by angle, by angle लिख के, by angle 45 डिग्री। आपके पास अगर हम लोग एक्सिस को 45 एंगल पे रोटेट कर देते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आती है, ये देखिए, ये होता है एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एक इक्वेशन आपके पास ये होती थी, और दूसरी क्या होती थी, एंड दूसरी कौन सी होती थी, वाई दिस इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास ये दो इक्वेशन होते थे। अब क्या हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल क्या करना, हमने यहाँ पे थीटा की प्लेस पे 45 डिग्री पुट कर देना है। इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस 45 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस में माइनस y साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा तो हमने साइन 45 डिग्री लिख लिया। अब इसको x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जो cos 45 डिग्री होता है ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, और जो साइन 45 होता है ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस में y अपॉन अंडर रूट 2। और इसकी फर्दर अगर आगे x की वैल्यू निकालनी चाहें, एलसीएम लेके, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो x दिस इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन में अंडर रूट 2। ये आपके पास x आ गया। ठीक है, इस x को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। सबसे पहले ऐसे हम लोग y भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y निकालते हैं, क्या आएगा y हमारे पास, y दिस इज इक्वल टू, क्या हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री एंगल यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स डैश साइन 45 डिग्री प्लस में y डैश कॉस 45 डिग्री। तो y दिस इज इक्वल टू साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 सॉरी, तो x डैश अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस में y डैश अपॉन में अंडर रूट 2। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, x डैश
प्लस में वाई डैश अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आ गया आपको, ये आ गया आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई, जब हमने एंगल को इसके थ्रू रोटेट किया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल यहाँ पे पुट करना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास जब हमने एंगल पुट किया तो ये हमारे पास एक्स और वाई आ गया, ठीक है। दिस इक्वेशन पुट इन वन, यहाँ लिख देते हैं पुट इन वन। इसको जब हम वन में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पुट करते हैं 17x², यानी इसका क्या होगा, x डैश माइनस वाई डैश अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 16xy x डैश माइनस वाई डैश अपॉन अंडर रूट 2, और y क्या होगा, x डैश प्लस में वाई डैश अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद क्या है, प्लस 17y² प्लस 17y का स्क्वायर, यानी x डैश प्लस वाई डैश अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस 225। तो मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा कट करके, वाई दिस इज इक्वल टू, ये माइनस का 225 इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें अलग हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे देना यहाँ पे। तो माइनस का 225 इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पहले जो स्क्वायर है वो ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 17, देखो इसका भी स्क्वायर पड़ा है और इसका भी, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास ओनली 2 रह जाएगा, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। क्या होगा, ये एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस का 2x डैश वाई डैश, ठीक है। अब ये क्या होगा, सिंपल, ये आपस में अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएगा, तो 16 अपॉन में 2, एक्स डैश माइनस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद ये ओपन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, यानी ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर, ये वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश और ये वाई डैश, क्या बच गया हमारे पास माइनस 225 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सिंपल से एलसीएम से हमने सॉल्व करना है, और 17 जो है अंदर हमने मल्टीप्लाई करके ब्रेसेस भी ओपन कर लेनी साथ में। तो अब हम लोग ये स्टेप साथ में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आगे, 17 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एक्स डैश स्क्वायर प्लस 17 वाई डैश स्क्वायर माइनस 17 प्लस 34 एक्स डैश वाई डैश, माइनस में 16 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एक्स डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 वाई डैश स्क्वायर, प्लस में 17 अंदर करेंगे तो 17 एक्स डैश स्क्वायर प्लस 17 वाई डैश स्क्वायर, प्लस में 17 टू 34 एक्स डैश वाई डैश, और 225 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के टेबल जो 2 आता है 2 पे आएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 450 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ये अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको इजी करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है, एक एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है, तो 17 और 17 हमारे पास 34 बन जाएगा, 34 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 एक्स डैश का स्क्वायर। और अब वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक ये है वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक ये है वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक ये है, तो 17 और 17 34, 34 प्लस 16, 34 प्लस 16 हमारे पास बन जाएगा 49। हाँ, तो प्लस में 49 बनेगा, देख लेते हैं एक बार, 34 है ना, तो हमारे पास 50 बनना चाहिए। हाँ, तो 50 बन जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 50 वाई डैश का स्क्वायर, 50 वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास। और फिर अब हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स डैश वाई डैश, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, मिक्स टर्म चली गई हमारे पास, माइनस 34 और ये प्लस 34 तो कैंसिल हो गया हमारे पास। अब क्या बच गया हमारे पास माइनस 450, तो हमने लिख लेते हैं माइनस का 450 इक्वल टू 0। अब 450 को उधर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और जो डैशेस है वो भी रिमूव कर लेते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे जो हमारा 2 कॉमन निकल रहा है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे,
hence the required equation, hence the required इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 9x² प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 25y², और ये हम लोग उसको उधर भेज देंगे, वहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो 225 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसको आप कॉपी पे नोट कर ले, नहीं तो आपको मैं जो इसका पीडीएफ फॉर्म है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप समझ सकते हैं, तो ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा। तो ये आपको इतना कॉपी कर लो, चाहे पीडीएफ से देख लेना। तो अब हम इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है when the axes are rotated through an angle of tan inverse 2। ठीक है, जब अगर एंगल हम लोग इसके थ्रू रोटेट करें तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। क्या है इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करने के बाद, सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 11x² minus 4xy प्लस 14y² इक्वल टू 5 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लेट करते हैं, हमारे पास जो थीटा में क्या गिवन है, tan इनवर्स 2। थीटा को इधर ले आते तो कितना, tan को इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, ये tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या है, अगर इक्वेशन हमने ट्रांसफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हमारे पास tan थीटा, तो tan थीटा के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 1 लगा लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे जो साइन एस होता है वो साइन होता है, सी कॉस होता है और टी टैन होता है, पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास, ये आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आपके पास एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो बाकी के अगर हमें कैसे पता करना है तो इससे आप पता कर सकते हो। सिंपल टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास कितना है, 1। और ऐसे अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 एंड अंडर इक्वल टू अंडर रूट 5, यानी हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। तो देयरफॉर बस साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 है, तो ये 2 बाय अंडर रूट 5 आ जाएगा। एंड कॉस थीटा हमने फाइंड करना है, तो कॉस थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो इससे हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या निकल आएंगी, तो द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आर, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होंगी, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश, एक्स डैश यहाँ लिख देता हूँ पहले, कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई क्या होता है, वाई दिस इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा। सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना है, 1 बाय अंडर रूट 5, लेकिन आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस वाई कितना, साइन थीटा कितना, 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5, तो जाएगा 2 वाई डैश अपॉन अंडर रूट 5। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो एलसीएम लेके x डैश माइनस 2 वाई डैश अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसको हमने सिंपल 1 में पुट करना है, यहाँ से पहले y निकाल लेते हैं, y दिस इज इक्वल टू 2x डैश अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास 2 अंडर रूट 5 गिवन है। अब ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास y डैश अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2x डैश प्लस y डैश अपॉन अंडर रूट 5। अब दिस इक्वेशन पुट इन 1 में जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इस थोड़ा इसको दूर लिख लेता हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो x को मैं यहीं पे लिख देता हूँ छोटा छोटा करके, x दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 2 वाई डैश अपॉन अंडर रूट 5।
मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों जो क्वेश्चन है वो लेंथी है, और तो इसलिए हमारे पास जो जगह है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए मैंने उसको x को मान लिया, y हमारे पास 2 है। अब सिंपल हमें 1 में पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1x का स्क्वायर यानी x डैश प्लस 2 y डैश अपॉन अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4xy x डैश प्लस 2 y डैश अपॉन अंडर रूट 5, और y कितना होगा हमारे पास 2x डैश प्लस वाई डैश अपॉन अंडर रूट 5 और प्लस 14y स्क्वायर यानी 2x डैश प्लस वाई डैश अपॉन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है, तो पहले स्क्वायर और मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, फिर बाद में जो है ब्रेसेस ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। ये क्या स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन इसको क्या, इसका स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 एक्स डैश वाई डैश, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 5 बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा 2x डैश का स्क्वायर और प्लस एक्स डैश वाई डैश। वैल्यू यहाँ पे गलत थोड़ी पुट कर दी, एक्स हमारे पास क्या था, माइनस का था, एक्स डैश माइनस 2y डैश, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ वाई है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे भी माइनस पड़ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डैश स्क्वायर और प्लस में x डैश वाई डैश और माइनस का 2 टू ज़ा 4 x डैश वाई डैश और माइनस 2y डैश स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा 14 अपॉन 5, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो 2 टू ज़ा 4 एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 ऑफ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 5 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रेसेस खोल लेते हैं, और जो L5 है उधर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो कितना जाएगा 11 एक्स डैश स्क्वायर प्लस 11 फोर ज़ा 44 वाई डैश स्क्वायर माइनस 11 फोर ज़ा 44 एक्स डैश वाई डैश माइनस 4 टू ज़ा 8 एक्स डैश स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स डैश स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश स्क्वायर, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 3 एक्स डैश वाई डैश, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 ऑफ एक्स डैश वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, दो माइनस के लगे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है, हाँ ठीक है हो जाएगा सही है, यहाँ से भी माइनस का फिर इसको मल्टीप्लाई कर तो ये भी माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, और फिर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 वाई डैश स्क्वायर और प्लस में 14 फोर ज़ा 56 एक्स डैश स्क्वायर प्लस 14 वन ज़ा 14 वाई डैश स्क्वायर प्लस 14 फोर ज़ा 56 एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 50 इसको हम लोग प्लस कर लेंगे सारा कुछ, ये 1 2 3 टर्म को हमने सॉल्व करना है, तो जाएगा 50 60 66 67 67 माइनस 1 59 एक्स डैश स्क्वायर। अब क्या हमारे पास एक्स डैश वाई डैश, तो एक हमारे पास टर्म ये एक्स डैश वाई डैश वाली, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो सबसे पहले क्या हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 44 प्लस 56, तो 6 और 6 12 12 और 12 24, तो जाएगा हमारे पास 24 एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक वाई स्क्वायर वाली टर्म ये है हमारे पास, ठीक है, और जहाँ पर एक ये वाई स्क्वायर, जहाँ यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, एक वाई स्क्वायर ये है और एक वाई स्क्वायर ये है और एक वाई स्क्वायर ये है, तो सारी टर्म हमारे पास तीनों प्लस में है, तो 44 प्लस 14 44 प्लस 14 और प्लस 8, ये हमारे पास हो जाएगा 14 6 20 20 2 22 40 50 60 64 66, तो 66 हो जाएगा हमारे पास 66 वाई डैश स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 25 पड़ा, तो इक्वल टू हमारे पास ये 25 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास, यही हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी यही थी।
और यहाँ से आप लीविंग द डैशेस कर सकते हो या फिर लिख दो ड्रॉपिंग द डैशेस। नाउ ड्रॉपिंग द डैशेस, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या करेंगे, डैश रिमूव करनी सिंपल, तो 59x² प्लस 24x डैश वाई डैश प्लस 66y² इक्वल्स टू 24। ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी आगे ये वीडियो शेयर कर दे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके आगे मैं थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। अभी और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो हमारे पास दो टॉपिक थे, रोटेशन ऑफ एक्सिस और रिमूवल ऑफ मिक्स टर्म, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको जो इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके मैथमेटिक्स सर्कल सर्च मार के भी आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं।